इंतजार की घड़ियां खत्म। अमेरिका के सदारती इंतखाबात का मार्का फाइनल राउंड में दाखिल। 538 इलेक्टोरल वोटों में सबसे अब तक ट्रंप 248 इलेक्टोरल वोटों के साथ पहले नंबर पर। कमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 181, डेमोक्रेट्स 147 नशिस्तों पर कामयाब। रिपब्लिकन सेनेट में अक्सरियती जमात बन गई। रिपब्लिकन्स ने सेनेट की 12 नशिस्तें जीत लीं। रिपब्लिकन्स की सेनेट में मजमूई सीटें 51 हो गईं। डेमोक्रेट्स ने सेनेट की 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। डेमोक्रेट्स की सेनेट में मजमूई नशिस्तें 43 हो गईं। आम इंतखाबात के बाद इलेक्टर्स 17 दिसंबर को सदर और नायब सदर को वोट कास्ट करेंगे। 6 जनवरी 2025 को इलेक्टोरल वोटों की गिनती ऐवान नुमाइंदगान में होगी। अमरीका का नया सदर 20 जनवरी 2025 को ओहदे का हलफ उठाएगा। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में पहली स्विंग स्टेट कैरोलिना ट्रंप के नाम 16 वोट ले उड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत इंडियाना, केंटकी, मगरबी वर्जीनिया, टेनेसी, जनूबी कैरोलिना, फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसिपी, आर्कनसास, ओक्लाहोमा, लुइसियाना, नेब्रास्का, जनूबी डकोटा, शुमाली डकोटा और वायोमिंग में कामयाबी हासिल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने रियासतों टेक्सास से 40, फ्लोरिडा से 30, ओहायो से 17, इंडियाना और टेनेसी में 11-11, जनूबी कैरोलिना और अलाबामा में 9-9, केंटकी और लुइसियाना 8-8, ओक्लाहोमा 7, मिसिसिपी और आर्कनसास 6-6, नेब्रास्का 5, मगरबी वर्जीनिया 4, जनूबी डकोटा, शुमाली डकोटा और वायोमिंग में 3-3 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कमला हैरिस ने वर्माउंट, इलिनॉय, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, डेलावेयर, कैंटिकट, मैसाचुसेट्स और वर्माउंट में कामयाबी हासिल की। उन्होंने इलिनॉय में 19, न्यू जर्सी में 14, मैरीलैंड में 10, डेलावेयर में 3, कनेटिकट में 7, मैसाचुसेट्स में 11 और वर्माउंट में 3 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने फ्लोरिडा, केंटकी, इंडियाना, मगरबी वर्जीनिया, मिजूरी, ओक्लाहोमा, टेनेसी और अलाबामा में मैदान मार लिया। वर्माउंट, डेलावेयर, मिसिसिपी में डेमोक्रेट उम्मीदवार फातह करार पाए। टेक्सास में रियासती असम्बली के डेमोक्रेट उम्मीदवार पाकिस्तानी अमरीकन सलमान भोजानी कामयाब। सलमान भोजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असम्बली मुंतखब हुए। कामयाबी के बाद अपने बयान में कहा, चाहता हूँ पाकिस्तानी बरादरी अमरीकी सियासत में आगे आए। पाकिस्तानियों समेत सबके मसाइल के हल के लिए काम करूँगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तकमील से कबल पहला इजलास। 13 रुकनी कमीशन के पहले इजलास में 12 अरकान की शिरकत। पीटीआई के नुमाइंदों का जुडिशल कमीशन को मुकम्मल के बगैर इजलास की कार्रवाई चलाने पर शदीद एतराज़। 12 अरकान के साथ इजलास चलाने की सूरत में किसी मामले पर हक में और खिलाफ मसावी वोटों की सूरत में फैसले के तरीक़ाकार पर हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों को जवाब देने में नाकाम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इजलास में 5 रुकनी मुजवज़ा आइनी बेंच के लिए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस की नामजदगियों की तजवीज़। हिज़्ब इख्तिलाफ की चीफ जस्टिस की तजवीज़ की भरपूर तायीद। हुकूमती इत्तेहाद की मुखालिफत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को आइनी बेंच का हिस्सा न बनाने पर इसरार। कुछ कुव्वतें बानी पीटीआई को बाहर भिजवाना चाहती हैं। आलमी कुव्वतों को दबाव डालने का कहा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई को पनाह देने के लिए एक मुल्क तैयार। पीटीआई वाले समझते हैं ट्रंप कामयाब हुआ तो बानी जेल से बाहर होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई ने अक्टूबर के बाद के लिए जो दावे किए किसी हद तक दुरुस्त थे। आर्मी एक्ट में तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, जिस आईनी बहरान की निशानदही करता था। 2 बंदों का खत, वही माहौल बनाने की कोशिश। खत वाले पार्लियामेंट का मॉनिटर बनना क्यों चाहते हैं? पीटीआई ने साजिश का होमवर्क कर लिया था। अदलिया के अफराद ने शामिल थे। आईनी तरमीम के लिए मुख्तलिफ जमातों के पास जाना पड़ा। जब पहली बार तरमीम की कोशिश की तो नंबर्स पूरे नहीं हुए। हो सकता है इन तमाम बातों के लिए कोई किताब लिखो। ख्वाजा आसिफ शोशे छोड़ने के माहिर हैं। बैरूनी कुव्वतों के बलबूते पर हमेशा शरीफ खानदान बाहर गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ख्वाजा आसिफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके बानी पीटीआई जैसे अजीम लीडर को अपने लीडर के बराबर लाना चाहते हैं। बानी पीटीआई हर बर्बरियत का जमाम मर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ बेबुनियाद बयानात के जरिए गुमराही फैलाने से गुरेज करें। पीटीआई और जेयूआई पार्लियामेंट में हालिया कानून साजी के खिलाफ एक पेज पर आ गईं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। जेयूआई फे की जानिब से जारी करदा एलामी के मुताबिक मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर और फैसल चौधरी ने मुलाकात की।
اعلامیے میں کہا گیا کہ حالیہ قانون سازی کے ذریعے حکومت نے کسی اور کو نہیں خود کو توسیع دینے کی کوشش کی ہے۔ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم اور آئین سے غداری اور وعدہ خلافی کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد کہا، مولانا فضل الرحمان اور ہم حکومت کے قانون سازی کے خلاف ایک جیسا موقف رکھتے ہیں۔ آئینی ترمیم اور آئینی بینچ جیسے اقدامات کو عوام اور عدلیہ پر حملہ جو قانون سازی ہوئی، اسے ہم دونوں اپوزیشن جماعتیں غلط قرار دے رہی ہیں۔ حکومت کا کفایت شعاری مشن وفاقی کابینہ کے فیصلے پر وزارت خزانہ کے میمورنڈم کے بعد عمل درآمد کا آغاز۔ ایف بی آر نے ان لینڈ ریونیو کی 89 خالی پوسٹیں ختم کر دیں۔ خالی آسامیاں مستقل طور پر ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ آسامیاں چیف ٹیکس آفیسرز لا اور لارج ٹیکس پیئرز یونٹس اور ریجنل دفاتر میں ختم کی گئیں۔ خالی آسامیوں کا تعلق کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور سے ہے۔ حیدرآباد، گجرانوالہ اور ملتان میں بھی خالی آسامیاں ختم۔ وفاقی کابینہ نے اگست میں تمام عارضی آسامیاں ختم کرنے کی منظوری دی تھی۔ بجلی صارفین کو ہائی وولٹیج جھٹکا دینے کا فیصلہ۔ صارفین پر 8 ارب 71 کروڑ روپے کے مزید بوجھ ڈالے جانے کی تیاری۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے وصولیوں کے لیے نیپرا میں درخواست کر دی۔ درخواست رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی۔ پہلی سہ ماہی کے لیے کیپیسٹی چارجز کی مد میں 8 ارب 6 کروڑ وصولیوں کی درخواست منظوری کی صورت میں اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔